हमने सोचा था कि हम जल्द से जल्द इस असीम ब्रह्मांड का सफर करेंगे, पर वह तो अभी भी एक काल्पनिक कहानी बनकर रह गई है। हमको फिर भी पता है कि हमें एक दिन इस ब्रह्मांड के सफर पे निकलना ही होगा, जिसके लिए हम आज भी तैयार नहीं है। आज भी हम वही सोच में डूबे हुए हैं कि हम आज नहीं तो कल ब्रह्मांड के सफर पे निकलेंगे ही, क्योंकि हमें कभी भी नहीं पता कि कौन हम पर नजर रख रहा है और हमला कब हो सकता है। ऐसा लगता है कि आज का हमारा सफर ब्रह्मांड के एक अंतिम छोर तक हो ही जाएगा, तो हम आज के सफर पर कुछ ऐसा देखेंगे कि जो इस मानवता की सोच को हमेशा के लिए बदल के रख सकता है, और वह सफल हमें एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जिस दिशा पर इस ब्रह्मांड का भी कोई भी काबू नहीं रहेगा। कल्पना करें कि एक अत्यंत सघन घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा एक प्रकाश स्तंभ की तरह विकिरण की किरणें उत्सर्जित कर रहा है। वह पल्सर है। ये अविश्वसनीय वस्तुएं तब पैदा होती है जब एक विशाल तारा सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है और अपने पीछे एक कुचला हुआ कोर छोड़ जाता है। न्यूट्रॉन तारे हमारे सूर्य से अधिक द्रव्यमान को एक शहर के आकार के गोले में समेटते हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को एक साथ निचोड़कर न्यूट्रॉन बनाता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। उनकी स्पिन अविश्वसनीय रूप से तेज हो सकती है, ओवरड्राइव पर एक ब्रह्मांडीय बैलेरिना की तरह। पल्सर की परिभाषित विशेषता इसकी स्पंदन प्रकृति है। जैसे ही न्यूट्रॉन तारा घूमता है, इसका मजबूत चुंबकीय क्षेत्र रेडियो तरंगों या एक्सरे जैसे विकिरण की किरणों को पूरे अंतरिक्ष में फैला देता है। ये किरणें घड़ी की कल की तरह हमारी दूरबीनों से टकराती है, जिससे पल्सर उत्कृष्ट ब्रह्मांडीय टाइम कीपर बन जाते हैं। डार्क मैटर वह अदृश्य वस्तु है जो ब्रह्मांड में लगभग 85% पदार्थ का निर्माण करती है। यह प्रकाश के साथ अधिक संपर्क नहीं करता है, इसलिए अंधेरा भाग है, और वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किस चीज से बना है। हम डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण वहां मौजूद है। आकाशगंगाएं इतनी तेजी से घूमती है कि केवल दृश्य पदार्थ ही उन्हें एक साथ नहीं रख पाते, जो अदृश्य काले पदार्थ की उपस्थिति का संकेत देता है। पल्सर अपने शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के साथ डार्क मैटर रहस्य को खोलने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि डार्क मैटर में सैद्धांतिक कण होते हैं जिन्हें एक्सियन कहा जाता है, तो पल्सर उनके लिए कारखाने हो सकते हैं। सिद्धांत रूप में पल्सर का मजबूत चुंबकीय क्षेत्र अक्षों को मन प्रकाश में परिवर्तित कर सकता है। पल्सर से प्रकाश का अध्ययन करके वैज्ञानिक इस धुंधली चमक का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से अक्षों और संभावित अंधेरे पदार्थ की उपस्थिति को प्रकट करता है। यह पल्सर आधारित विधि डार्क मैटर अनुसंधान में एक नई सीमा है, हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। यह अन्वेषण के लिए एक आशाजनक अवसर प्रदान करता है। डार्क मैटर की खोज जारी है। पल्सर और अन्य उपकरणों का उपयोग करके वैज्ञानिकों को मायावी डार्क मैटर कण की पहचान करने और इस प्रमुख ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाने की उम्मीद है। ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना और विकास को समझने के लिए डार्क मैटर को समझना महत्वपूर्ण है। यह इस बात की कुंजी हो सकता है कि आकाशगंगाएं कैसे बनती है, ब्रह्मांड का द्रव्यमान कितना है, और अंततः एक ब्रह्मांड के रूप में हमारा भाग्य क्या है।
गॉस्ट पार्टिकल्स, जिन्हें औपचारिक रूप से न्यूट्रिनो के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड में सबसे मायावी और दिलचस्प कणों में से हैं। पहली बार 1930 में वोल्फगैंग पाउली द्वारा खोजा गया और बाद में प्रयोगात्मक रूप से पुष्टि की गई। न्यूट्रिनो मौलिक कण है जो लेप्टॉन परिवार से संबंधित है। पदार्थ के साथ उनकी अत्यंत कमजोर अंतःक्रिया के कारण उन्हें गोस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है, जो उन्हें सामान्य पदार्थ से लगभग बिना किसी बाधा के गुजरने की अनुमति देता है। In the cosmic ocean where wonders gleam, celestial bodies drift. न्यूट्रिनो विद्युत रूप से तटस्थ है और उनका द्रव्यमान बहुत छोटा है। हालांकि यह शून्य नहीं है, एक ऐसी खोज जिसके कारण कण भौतिकी के मानक मॉडल में महत्वपूर्ण संशोधन हुए। न्यूट्रिनो के 3 ज्ञात प्रकार या स्वाद है: इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और ताउ न्यूट्रिनो। प्रत्येक अपने संबंधित आवेशित लेप्टॉन से मेल खाता है। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और ताउ कण, ये कण विभिन्न परमाणु प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सूर्य में होने वाली प्रतिक्रियाएं, सुपरनोवा के दौरान, परमाणु रिएक्टरों में और यहाँ तक कि पृथ्वी पर तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय में भी। न्यूट्रिनो के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक अंतरिक्ष में यात्रा करते समय दोलन करने या स्वाद बदलने की उनकी क्षमता है। यह घटना, जिसे न्यूट्रिनो दोलन के रूप में जाना जाता है, एक अभूतपूर्व खोज थी जिसने पहला प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान किया कि न्यूट्रिनो में द्रव्यमान होता है। एक खोज जिसने भौतिकी में 2015 का नोबेल पुरस्कार अर्जित किया। न्यूट्रिनो दोलन का तात्पर्य है कि 3 प्रकार के न्यूट्रिनो 3 द्रव्यमान अवस्थाओं के क्वांटम सुपरपोजिशन है, जो उनके अध्ययन को और जटिल बनाते हैं। अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद ब्रह्मांड बिग बैंग के न्यूट्रिनो से व्याप्त है, जिसे कॉस्मिक न्यूट्रिनो पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। उनका पता लगाना बेहद मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे केवल कमजोर परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बातचीत करते हैं, जिससे पदार्थ के साथ उनकी बातचीत का क्रॉस सेक्शन बेहद छोटा हो जाता है। जापान में सुपर कमियोकांडे और दक्षिणी ध्रुव पर आइसक्यूब जैसे न्यूट्रिनो डिटेक्टर बड़े होते हैं और अक्सर उन्हें अन्य प्रकार के ब्रह्मांडीय और स्थलीय विकिरण से बचाने के लिए पहले भूमिगत या बर्फ के नीचे स्थित होते हैं। न्यूट्रिनो के पास भौतिकी के कई मूलभूत प्रश्नों की कुंजी है। उदाहरण के लिए, उनका सटीक द्रव्यमान अज्ञात रहता है और इसका निर्धारण करने से डार्क मैटर की प्रकृति पर प्रकाश डाला जा सकता है। इसके अलावा सुपरनोवा जैसे खगोल भौतिकीय स्रोतों से न्यूट्रिनो का अध्ययन उन प्रक्रियाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जो इन ब्रह्मांडीय घटनाओं ऑल्पमाइल में तत्वों के गठन को शक्ति प्रदान करती है। ब्रह्मांड विज्ञान के संदर्भ में न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में बड़े पैमाने की संरचनाओं के विकास को प्रभावित करते हैं। उनकी विशाल संख्या और अद्वितीय गुण उन्हें बिग बैंग से लेकर आज तक ब्रह्मांड के विकास के मॉडल में एक महत्वपूर्ण घटक बनाती हैं। न्यूट्रिनो प्रकृति में मौलिक समरूपता की हमारी समझ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से उनके एंटी पार्टिकल्स एंटी न्यूट्रिनो के अध्ययन के माध्यम से। और यह सवाल कि क्या न्यूट्रिनो अपने स्वयं के एंटी पार्टिकल है, मायावी मेजराना कणों से संबंधित विषय है। संक्षेप में, भूतकण या न्यूट्रिनो ब्रह्मांड के मूलभूत घटक है जो कण भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की हमारी समझ को चुनौती देती है। Journey through the cosmos, we take flight in our spaceship through the endless night. Stars and planets. उनका अध्ययन न केवल हमें ब्रह्मांड के अंतर्निहित सिद्धांतों की जांच करने में मदद करता है, बल्कि प्रयोगात्मक भौतिकी में नई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों के विकास को भी प्रेरित करता है। In the deep universe beneath the stars.